तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से एक चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 से है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ। तो देखिए आज की वीडियो में हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्योंकि जब हम इसका बेसिक समझ लेंगे तो हमें हेल्प होगी आगे की क्वेश्चन और एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका जरूर समझ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एपी होती क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एपी आखिर है क्या, ठीक है। तो देख लेते हैं एपी क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, शॉर्ट फॉर्म में इसे ही हम एपी बोलते हैं, इज एन सीक्वेंस। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। इट मींस एक सीक्वेंस है या एक सीरीज है ऑफ ए नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यहां पर देखिए कॉन्सिक्यूटिव और एक वर्ड आ रहा है कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस। कॉन्सिक्यूटिव से मतलब क्या होगा कि जो भी आपका टर्म है ये सब क्या है, एक अगला टर्म, ये इससे अगला टर्म, ये इससे अगला टर्म, ये इससे अगला टर्म, यानी कि एक सीक्वेंस बना हुआ होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, यानी कि एक सीरीज का, जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से मतलब क्या होगा, सभी टर्मों के बीच में, सभी नंबरों के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन है, यानी कि सभी का डिफरेंस बराबर है, तो वो सीरीज क्या होगी, आपकी एपी कहलाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो कुछ क्वेश्चनों में एक आपको सीरीज दी हुई होती है और पहचानने के लिए भी आ जाता है, एक नंबर में का क्वेश्चन होता है कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। तो समझ रहे हो कैसे करेंगे। अब देखिए आप जो आपका नंबर दिया हुआ है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 6 8 10 सो ऑन, मतलब आगे तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर आप जरा इस पे गौर कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी जो सबसे हमारी श्रेणी का, यानी कि जो भी आपका सीक्वेंस है एपी, उसका जो पहला टर्म, जो शुरुआती जो टर्म होगा उसे क्या बोलते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या हो गया आपका यहाँ पर 2 क्या है, ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, यानी a2 माइनस a1, d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है, यानी a1 की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए डिफरेंस क्या आ गया हमारा 2, तो डिफरेंस क्या है 2 है। नेक्स्ट चलते हैं a2 को देखते हैं। अब अगर हमें एक और डिफरेंस चेक करना है तो a3 माइनस a2, तो d इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यहां पर भी देखिए 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से देखिए आप जो आपका d की वैल्यू है वो दोनों ही में ही क्या है, एक कॉमन है और इक्वल है। यहां पर इससे आगे भी आप देख सकते हैं 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, d की वैल्यू क्या है, बिल्कुल एकदम कॉमन है, यानी सभी में इक्वल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3 और सेकंड टर्म क्या है 5, इसे हम सेकंड टर्म बोलते हैं, यानी a1 a2 a3 a4 a5। अब यहां पर भी देखिए d की वैल्यू जो है वो कॉमन है, यानी a2 माइनस a1 अगर हम करते हैं, इसके लिए भी अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए करता हूं d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो जरा देखिए कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। नेक्स्ट को देख लेते हैं a3 माइनस a2, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फिर से 2, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो यहां से भी देखिए जो d की वैल्यू है वो क्या है, कॉमन है, यानी सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिफरेंस है। तो ये हमें क्या प्रूव करता है कि ये क्या है, एपी सीरीज है। तो ध्यान रखिए ये जो d है ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कुछ क्वेश्चनों में नेगेटिव भी होगी, वो हम एनसीईआरटी बुक से इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। सेकंड को भी देख लेते हैं, थर्ड में भी देख लेते हैं। आपकी a की वैल्यू क्या है 5 है, a2 की वैल्यू 11 है, a3 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 17, a4 की वैल्यू क्या है 23। तो सभी को माइनस करके देख लीजिए, 11 माइनस 5 करोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 6, a3 माइनस a2 करोगे तो 17 माइनस 11 करोगे तो भी क्या मिलेगा हमें 6, और 23 माइनस 70 करोगे तो भी क्या मिलेगा हमें, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी है। तो यहाँ पर आपको एपी के लिए जो था इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसमें से कुछ जो जरूरी टर्म थे वो मैंने आपको बता दी है। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म। माना कि अगर 10 नंबर्स की सीरीज दी हुई है, आगे तक के 10 नंबर हैं,
तो ए एन यानी जो होगा इस सीरीज का लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपका ए एन होगा, यानी उसे क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म। यानी कि हमें निकाल दिया ए एन इजकल टू, अब हमें अगर इस सीरीज में सबसे लास्ट का टर्म सपोज कुछ भी दे रखा होता, 30 दे रखा होता या 33 दे रखा होता, तो वो लास्ट टर्म क्या होता, ए एन होता। ठीक है, आगे क्वेश्चनों में देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट और रह रहा है, उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब आगे का पार्ट समझ लेते हैं। अब आगे, अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, अब देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। अब जो भी हमें डिफरेंस होगा, जैसे कि अभी हमने पहले कुछ सीरीज में देखा था, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमने निकाला जो जनरल डिफरेंस है, माना कि ए की वैल्यू क्या है, 3 है और डी की वैल्यू हो जाती है आपकी 4। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है, 3 है और डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो यहाँ पर जनरल टर्म आपका बनेगा क्या, तो जनरल टर्म हमारा क्या बन जाएगा, यानी जनरल टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या बनेगी, तो हमारी एपी सीरीज होगी क्या, ए क्या है, फर्स्ट है तो 3। अब सेकंड टर्म को क्या करेंगे, a प्लस डी, यानी a में फर्स्ट टर्म के अंदर जो डिफरेंस होता है उसका क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 + 4 = क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब अगर हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो a + 2d, या तो आप इसके अंदर 7 ऐड कर दें, वरना क्या तरीका होगा, a यानी कि 3 + 2 इंटू डिफरेंस क्या है, 4। अब देखिए 4 × 2 = क्या हो जाएगा, 8 और +3, 3 + 8 = क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, 11। तो जो हमारा थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए चलते हैं, तो a प्लस, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 3, तो बस यहीं पर ही मैं चेंज कर देता हूं, a + 3 इंटू डी क्या है, 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और 12 + 3 = क्या हो जाएगा, 15। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 15, और इसी तरीके से सो ऑन, यानी आगे तक कितने भी टर्म हम इस एपी के बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1। n-1 से मतलब क्या होता है, कौन से टर्म के बारे में, विषय में हम बात कर रहे हैं, चौथे टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 10वें टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या 15वें यानी 15 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अभी जैसे कि हम निकाल लेते हैं a, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने थर्ड टर्म के लिए, तो देखो थर्ड टर्म के लिए करेंगे, या अगर मैं निकाल देता हूं an, हम बात करेंगे 7वें टर्म के लिए, तो ठीक है, a n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, a + n यानी 7 - 1 इंटू d, तो a + 7 - 1 = क्या हो जाएगा, 6d। तो आपका जो 7 टर्म जो होगा, 7 टर्म क्या आ जाएगा, a + 6d, यानी कि जो n की वैल्यू होती है उसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और a को प्लस कर देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब चलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, यानी ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से आ जाता है कि कोई अगर आपको एपी दी हुई है, तो उसके पहले 10 जो टर्म है, यानी 10 जो नंबर आपको गिवन है, उनका सम क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN यानी सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, n/2, n से मतलब है जितने भी टर्म दे रखे होंगे, 10 टर्म दिए हुए हों, 20 टर्म दिए हों, 50 टर्म दिए हुए हों, n/2 ब्रैकेट में क्या होगा, 2a, यानी 2 × फर्स्ट टर्म प्लस n-1। n क्या होगा, आपकी जो भी आपको नंबर दिया हुआ था, जैसे कि हम बात कर रहे थे 50वां टर्म था, तो क्या हो जाएगा, 50 - 1 यानी 50 - 1 = क्या हो जाएगा, 49। तो इस तरीके से n-1 इंटू डी, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम SN यानी उन सीरीज या सीक्वेंस का सम जो होता है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक और अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SN = a + l। l क्या होता है, a तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, l के बारे में जान लेते हैं। l क्या होता है, हमारा सीरीज या सीक्वेंस का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, l से प्रेजेंट करते हैं। देखिए l = क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो यहां से समझिए, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, a = फर्स्ट टर्म, d = कॉमन डिफरेंस, an = क्या है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, और l से भी हम क्या करते हैं, इसे लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं, यानी an बोलो या l बोलो, बात एकदम सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जब तक बाय बाय।